अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन और आप देख रहे हैं गोल्डन लाइंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ हक़ाइक़ जानेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमॉर्टल जेलीफिश। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हर जानदार को मौत आनी ही आनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जानदार है जो खुद को बुढ़ापे से बचपन में ट्रांसफ़र कर सकता है और इस तरह वो दूसरे जानदारों की तरह उम्र बढ़ने की वजह से नहीं मरता। ये जानदार एक जेलीफिश है जिसका साइंटिफिक नेम टूरीटॉप्सिस डोर्नी है। ये जेलीफिश ग्रो करती रहती है और जब इसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो ये पोलिप स्टेज में चली जाती है, यानी फिर से बचपन में चली जाती है। इस अमल को ट्रांस डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस तरह ये उम्र ज़्यादा होने की वजह से नहीं मरती। बहरहाल इसका ये मतलब ही नहीं है कि ये मर ही नहीं सकती। ये किसी बीमारी, चोट या ज़ख्म या दूसरी वजूहात की वजह से मर सकती है। ज़ोंबी फंगस। दोस्तों, हम सब ने फिल्मों और ड्रामों वगैरह में तो ज़ोंबीज़ को देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी फंगस भी है जो एक ख़ास किस्म की चूंटियों को ज़ोंबीज़ बना देती है। दोस्तों, इस फंगस का नाम ओफिकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस है। ये चूंटियों की एक ख़ास किस्म जिसका नाम कंपोनोटस लियोनार्डी है उसको इन्फेक्ट करती है। ये फंगस अपने स्पोर्स रिलीज करती है जो कि चूंटियों की बॉडी पर लग जाते हैं और इसके बाद फंगस चूंटी के जिस्म के अंदर ग्रो करना शुरू कर देती है और चूंटी के ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाती है। इस तरह ये फंगस चूंटी के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेती है और इससे मुख्तलिफ काम करवाना शुरू कर देती है। मसलन किसी ऊंची जगह पर चढ़ना और किसी पत्ते या शाख वगैरह पर चूंटी के मैंडिबल्स की मदद से जुड़कर रहना वगैरह। ये चूंटी के सर में से अपनी एक नई स्टॉक को बाहर निकाल लेती है जो कि स्पोर्स रिलीज करती है। चूंटी तो मर जाती है, लेकिन फंगस इस तरह ग्रो करती रहती है और दूसरी चूंटियों को भी इन्फेक्ट करती रहती है। ओल्फैक्शन। दोस्तों, हमारी चीज़ों को सूंघने की सलाहियत, जिसको ओल्फैक्शन कहते हैं, एक नहायत ही दिलचस्प अमल है। इसकी मदद से हम 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा मुख्तलिफ खुशबुओं या बदबूओं को सूंघ सकते हैं। हम तकरीबन 100 मिली सेकंड में एक स्मेल को सूंघ सकते हैं। कुछ स्मेल्स ऐसी होती हैं जिसका कनेक्शन हमारी लाइफ में होने वाले किसी खास इवेंट से होता है और उसको सूंघते ही हमें उस वाक़े की याद आ जाती है। इसके अलावा अगर हम किसी कमरे में काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और इस कमरे में कोई ख़ास स्मेल फैली हुई है तो हमारी निस्बत नया आने वाला बंदा उस स्मेल को ज़्यादा अच्छे से सूंघ सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारी सूंघने की सलाहियत इर्द गिर्द के माहौल में फैली स्मेल्स के मुताबिक खुद को अडॉप्ट कर लेती है। लेक नेट्रॉन। दोस्तों, आपने बहुत सी झीलें देखी होंगी या उनके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप लेक नेट्रॉन के बारे में जानते हैं जो अफ्रीका के इलाके तंजानिया में वाक़या है, जिसकी pH 10.5 से भी ज़्यादा होती है। इसमें अगर कोई मरा हुआ जानवर डाला जाए तो वो पत्थर का बन जाएगा। इस अमल को कैल्सिफिकेशन कहते हैं। दरअसल इस लेक में कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत ही ज़्यादा मकदार होती है जो कि जानवरों के मुर्दा जिस्म में इकट्ठी हो जाती है और इसके ऑर्गेनिक मटीरियल को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर देती है और ये एक स्टैचू की तरह के दिखाई देते हैं। शॉर्टेस्ट वार। दोस्तों, अगर दो ममालिक के दरमियान जंग की बात करें तो ये बहुत ही बड़े अरसे तक चलती रहती है और इसमें कई साल लग जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे छोटी जंग कितना अरसा रही थी? ये वाक़या है 27 अगस्त 1896 का, जब यूनाइटेड किंगडम और ज़ंज़ीबार के दरमियान जंग हुई। दरअसल 25 अगस्त 1896 को ब्रिटिश सुल्तान हमद बिन सवीनी अचानक फोत हो गए। खालिद बिन बरगश, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था, उसने ज़ंज़ीबार की आज़ादी का ऐलान कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खालिद बिन बरगश को पीछे हटने का कहा, लेकिन वो ना हटा। लिहाजा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 27 अगस्त 1896 को ज़ंज़ीबार पर बहरी हमला कर दिया। इस तरह ये जंग 38 मिनट तक जारी रही और इसके बाद खालिद बिन बरगश पीछे हट गया और ज़ंज़ीबार ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। इस जंग को एंग्लो ज़ंज़ीबार वार भी कहा जाता है। इसको सबसे कम अरसा जारी रहने वाली जंग समझा जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।